हम अपनी इस प्लेलिस्ट में डीपीडीपी रूल्स की बात कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे कि कंसेंट मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन की रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है। डीपीडीपी एक्ट के आए हुए डीपीडीपी रूल्स ये कहते हैं कि कंसेंट मैनेजर का जो फंक्शन है वो आपको एक रजिस्टर्ड कंपनी को आउटसोर्स करना है और उस कंपनी को रजिस्ट्रेशन करानी है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के साथ। हम उसकी डिटेल में भी जाएंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है जिस पे आप रोज डेटा प्राइवेसी का नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करेंगे कि कंसेंट मैनेजर बनने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड में कैसे रजिस्ट्रेशन करानी है। उससे पहले हम एक बार दोबारा ये चर्चा करेंगे कि डीपीडीपी रूल्स में क्या नई ऑब्लिगेशंस आई हैं फिड्यूशरीज के लिए। प्रिवेसी नोटिस जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कंसेंट मैनेजमेंट जो थोड़ा लंबा वो है तो इसलिए हम मल्टीपल वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। स्टेट बेनिफिशियरीज का पर्सनल डेटा कैसे हैंडल करना है उसके बारे में डिटेल आई है। बेनिफिशियरीज के अलावा रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स क्या प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट। पर्सनल डेटा का अगर किसी फिड्यूशरी के यहाँ से ब्रीच हो जाता है तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, बोर्ड को और प्रिंसिपल को कैसे इन्फॉर्म किया जाएगा, उसकी टाइमलाइंस क्या हैं, और माइनर बच्चों का डेटा प्राइवेसी, उनके पर्सनल डेटा को कैसे मैनेज किया जाएगा। ये कुछ नई ऑब्लिगेशंस आई हैं जिन पे हम इस प्लेलिस्ट में एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। कंसेंट मैनेजर कौन है? कंसेंट मैनेजर वो इंसान या वो ऑर्गेनाइजेशन है जो एक फिड्यूशरी के बिहाफ पे डेटा प्रिंसिपल का डेटा कलेक्ट करने के टाइम पे या अपने प्रोसेस में चेंजेस होने के टाइम पे उनसे उनकी मंजूरी ले रही है कि मैं आपके डेटा को इस तरीके से इस पर्पस के लिए प्रोसेस कर सकता हूँ। डीपीडीपी रूल से कहते हैं कि कंसेंट भी आपको ग्रैन्युलर लेना है, आपको बताना है कि ये इन्फॉर्मेशन आपकी मैं इस पर्पस से ले रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन इस पर्पस से ले रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन आपको बोर्ड को, ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रिंसिपल को देनी है, जिससे कि वो पूरे पर्पस को ठीक से समझ के एक इन्फॉर्म्ड और पर्पस स्पेसिफिक कंसेंट आपको दे। आप उसका रिकॉर्ड अपने पास रखें, जैसे कि कल को कोई दिक्कत आए तो आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकें कि मेरे पास कंसेंट है। और आप एक ग्रैन्युलर सिस्टम ये भी दें कि अगर कोई भी डेटा प्रिंसिपल कभी भी अपना कंसेंट विड्रॉ करना चाहे तो वो अपना कंसेंट विड्रॉ कर सके। इसके अलावा कंसेंट मैनेजमेंट, जैसा मैंने पहले भी कहा, इट हैज़ टू बी ग्रैन्युलर। एक एक आइटम वाइज आपको बताना होगा ये डेटा इस काम में आएगा, ये डेटा इस काम में आएगा, और अकॉर्डिंगली कंसेंट लेना होगा। और पर्पस जो है उसको भी आप ग्रैन्युलर करके विड्रॉ के ऑप्शन भी ग्रैन्युलर तरीके से देंगे। रजिस्ट्रेशन कैसे होगी? वो कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए, उसमें कंसेंट मैनेजमेंट करने के सफिशिएंट कैपेसिटी होनी चाहिए। कैपेसिटी का क्या मतलब है? टेक्निकली क्वालिफाइड होने चाहिए लोग, डीपीओ सर्टिफिकेशंस, प्रिवेसी सर्टिफिकेशंस, नेटवर्थ कम से कम 2 करोड़ रुपए की होनी चाहिए। उनको डेटा फिड्यूशरी की तरह रिस्पॉन्सिबल रहना, बराबर की जिम्मेवारी है, तो इसलिए काम ध्यान से करना है और ध्यान से काम करने का प्रोविजन होना ज़रूरी है। उनका डेटा फिड्यूशरी के किसी भी मैनेजर के साथ, किसी भी डायरेक्टर प्रमोटर के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, और उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या क्या मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है फिड्यूशरीज का, और कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसी इंडिविजुअल के साथ नहीं है, किसी के साथ कोई अलग से ट्रांजैक्शन नहीं है। और उनके अपने जो डायरेक्टर्स और की मैनेजमेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनकी रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड इस सारी इन्फॉर्मेशन के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म देगा, और जब बोर्ड बनेगा तो हमें वो एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। उनके लिए जानना ज़रूरी है कि कंसेंट का ऑपरेशन डेटा प्रिंसिपल के इंटरेस्ट में है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम उनकी वेबसाइट पर फॉर्म में भरेंगे, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, बोर्ड में एप्लीकेशन सबमिट होगी, बोर्ड की चॉइस है। हो सकता है उससे लगे आप ठीक है एक्सेप्ट कर ले, हो सकता है उससे लगे आप मज़ा नहीं आ रहा और वो आपकी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दें। एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन, आपको लाइसेंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आपको सर्टिफिकेशन रजिस्ट्रेशन हो रही है या नहीं हो रही है, वो आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। अगर आपके काम करते हुए कभी लगे कि कंसेंट मैनेजर अपनी ऑब्लिगेशंस, जिस पे हम कल और चर्चा करेंगे, स्टैट्यूटरी के हैं, और आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे कि प्रिंसिपल्स और फिड्यूशरीज के साथ क्या ऑब्लिगेशंस हैं, अगर उनको ठीक से मीट नहीं कर रहा है तो बोर्ड हो सकता है कंसेंट मैनेजर को बुलाए, उनसे जानना चाहे ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर वो सेटिस्फाइड ना हो रिस्पॉन्स से तो किसी भी टाइम वो आपके लाइसेंस को सस्पेंड कर सकता है, आपके लाइसेंस को कैंसिल कर सकता है। आप उसके बाद कंसेंट मैनेजमेंट की सर्विसेज अपने कस्टमर्स को नहीं दे सकते। बोर्ड चाहे आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रजिस्ट्रेशन के एंगल से। आगे चल के जब बोर्ड को रिपोर्टिंग होगी फिड्यूशरी की तरफ से तो कंसेंट मैनेजर फिड्यूशरी रिलेटेड और प्रिंसिपल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ही करेगा, लेकिन अपने बारे में भी इन्फॉर्मेशन उसे बोर्ड को टाइम टू टाइम देनी पड़ेगी, तभी उसकी रजिस्ट्रेशन लाइव रहेगी। रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस पे बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं।
मेरे यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।